हाय फ्रेंड्स। तो हमारा चल रहा है परीक्षा मंथन। ये है चैप्टर 4। तो फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर आप अपने घर में यूज कर रहे हो उसी को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर एक कंप्यूटर हो गया ऐसा, ठीक है। बगल में एक सीपीयू हो गया, ठीक है। एक कीबोर्ड हो गया, एक माउस हो गया, ठीक है। एक यूएसबी हो गया। तो इसी को पर्सनल कंप्यूटर इसी को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सिंगल यूजर होता है। पर्सनल कंप्यूटर मतलब आपका पर्सनल सिंगल यूजर है, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर किसको बोलेंगे? जो सिंगल यूजर है, एक व्यक्ति जिसको यूज करता है और जो आपका पर्सनल कंप्यूटर घर में रहता है, ठीक है। ये पर्सनल कंप्यूटर है। अब इसका सीन देखिएगा। पर्सनल कंप्यूटर क्या है कि हमने आपको बताया था कि फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने के कारण कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया। तो यही कारण है कि फोर्थ जनरेशन में जब माइक्रो प्रोसेसर बना, पेंटियम के द्वारा बना था पहली बार माइक्रो प्रोसेसर, तो उसके कारण कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। तो पहली बार जो पर्सनल कंप्यूटर बना, जो छोटा साइज का इतना बड़ा कंप्यूटर, ठीक है, जो आपको घर में जो आप खुद यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर, वो पहली बार कब बना है? तो फोर्थ जनरेशन में बना है। क्यों? क्योंकि उस समय माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था, जिसके कारण कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया था। फोर्थ जनरेशन से पहले का जो कंप्यूटर था वो काफी बड़ा बड़ा कंप्यूटर था, ठीक है, और काफी महंगा भी होता था। तो यहां पर हमने देखा कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कैसे बना। तो अगर सबसे पहली बार अगर कोई कंपनी जिसने पर्सनल कंप्यूटर में बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया तो वो था आईबीएम। तो आईबीएम ने सबसे पहली बार पर्सनल कंप्यूटर बनाया था, आईबीएम पीसी के नाम से, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर को शॉर्ट में पीसी बोलते हैं। जो आपका कंप्यूटर है उसी को पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। इंडिया में जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। और पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम है परम, ठीक है। तो पहला नॉर्मल कंप्यूटर जो मेरा बना उसका नाम था सिद्धार्थ। पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाया था? तो आईबीएम। उसका नाम क्या दिया था? आईबीएम पीसी, ठीक है। ये कब बना है? तो फोर्थ जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर बना है, ठीक है, चौथी पीढ़ी में, ठीक है, सिंगल यूजर के लिए। अब इसमें क्या होता है ना कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम लगाता है। हमने आपको पहले भी बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई सा भी सॉफ्टवेयर रन किया जाता है। जैसे आप कंप्यूटर खोलेंगे तो विंडोज दिखाता है, ठीक है। तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी विंडो पे आपको बहुत सारा फाइल्स वगैरह दिखाएगा, ठीक है, सब कुछ वहीं पर दिखाएगा। तो विंडो नहीं होगा तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते। जैसे गूगल खुलता है तो विंडो पे खुलता है, ठीक है। मोजिला खुलता है तो विंडो पे खुलता है। आप फेसबुक खोलते हैं तो विंडो पे खुलते हैं। तो ये जो विंडो है, अभी विंडो 10 चल रहा है, ठीक है। उसके पहले विंडो 8 था, उसके पहले 7 था, ठीक है। उसके उसके पहले आपको एक्सपी भी चलता था। तो ये है कि आपका विंडो है, ठीक है। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी कैसा है? तो मल्टीटास्किंग, मतलब उसी ऑपरेटिंग सिस्टम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे विंडो का यूज करते हुए आप, ठीक है, मूवी भी देख सकते हैं। विंडो का यूज करते हुए आप इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है, गेम भी खेल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, बहुत टास्क कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब जो मदरबोर्ड का जो डिजाइन था उसके अकॉर्डिंग 3 कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला है पीसीएटी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपको वो नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा इसका फुल फॉर्म पूछेगा, बस ये नहीं पूछेगा कि मदरबोर्ड का डिजाइन के अकॉर्डिंग कितना तरह का पीसी होता है। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत सारा डिजाइन अभी आ गया है मार्केट में, ठीक है। तो बस आपसे ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, पीसीएटीएक्स, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। उसके बाद पेंटियम पीसी, मतलब पेंटियम कंपनी के द्वारा जो पर्सनल कंप्यूटर बना था उसको बोलते हैं पेंटियम पीसी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा टॉपिक पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, मतलब जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है उसका कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो पहला है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट आप देखे होंगे कि मॉनिटर जो होता है उसके बगल में एक रहता है, एक इस तरह से डब्बा रहता है पूरा, ठीक है, सिस्टम यूनिट। जहां पर आपका कीबोर्ड भी इसमें लगता है, माउस भी इसमें लगता है, ठीक है। यहाँ से डीवीडी बटन, यहाँ से पावर ऑफ ऑन होता है, यहाँ पर आपको पावर ऑफ ऑन होता है। ये बड़ा डब्बा देखे होंगे,
ठीक है, इसी को बोलते हैं हम सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट को भी तोड़ेंगे तो दो भाग में आएगा। अगर आप कभी इसको खोलिएगा तो इसको पूरा पेज से आप, ठीक है, इसको अगर आप खोलते हो तो एक आ जाएगा कंप्यूटर कैबिनेट, ठीक है, और एक आ जाएगा कैबिनेट का पार्ट, ठीक है। अब कंप्यूटर कैबिनेट, ठीक है, अब कंप्यूटर कैबिनेट किसको कहेंगे? ये डब्बा को कहेंगे। देखिए अब ये अब आप उठाइएगा तो बहुत भारी होगा, ठीक है, बहुत भारी रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में आपको मदरबोर्ड है, ठीक है, इसके अंदर में बहुत कुछ रहता है, बहुत सारा पार्ट्स रहता है। तो आप अगर खोल के अलग कर दिएगा सब पार्ट को अलग, तो ये क्या बच जाएगा? टीना का एक डब्बा बच जाएगा या प्लास्टिक का एक डब्बा बच जाएगा। तो बस उसी डब्बा को बोलते हैं कंप्यूटर कैबिनेट, ठीक है, बाहर का जो ये डब्बा है। और दूसरा क्या है, सिस्टम यूनिट में उस डब्बा के अंदर जो भी पार्ट्स है जैसे मदरबोर्ड वगैरह, ठीक है। तो कंप्यूटर कैबिनेट समझ आ गया होगा। अब ये जो सिस्टम यूनिट होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है डेस्कटॉप टाइप। तो डेस्कटॉप मतलब क्या होता है कि सिस्टम यूनिट ऐसे नीचे रहेगा, इसके ऊपर मॉनिटर रहेगा, जैसा हमने फिगर में बताया है। मतलब ऐसे सिस्टम यूनिट आप रख दीजिए, उसके ऊपर मॉनिटर रखा होता है। और टावर टाइप मतलब क्या, एक मॉनिटर रखा हुआ है आपका स्क्रीन, और उसके बगल में है आपका सिस्टम, ठीक है, सिस्टम यूनिट बगल में रखा हुआ है। जो आप इस तरह का भी, आप पहले जमाना में ये चलता था, कहीं कहीं बैंक में आपको ये दिख जाएगा, कहीं कहीं आप एग्जाम देने भी जाते हो वहां पर भी इस तरह का दिख जाएगा, और कहीं कहीं इस तरह का दिखेगा, ठीक है, जहां पर बगल में ये सिस्टम यूनिट रहता है। और एक और टाइप में है जिसमें सिस्टम यूनिट के ऊपर ही मॉनिटर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी देखा सिस्टम यूनिट। तो मेरा पहला टॉपिक था इसका सिस्टम यूनिट। अब ये जो सिस्टम यूनिट है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है। तो एक कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। यहाँ पर एक गोल सा रहता होगा, आप देखते होंगे, ऐसे दबाते होंगे तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है, इसको ऐसे दबाते होंगे तो कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। ये पावर देता है, पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी का पावर ये देता है, ठीक है। इसको दबाइएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का पावर आएगा, पावर आएगा तब तो ऑन होगा, ठीक है। और जनरल घर में जो आपका वायरिंग होता है आपके घर पे, ठीक है, तो वो वायरिंग कितना का होता है? 220 वोल्ट का होता है। आपके घर पे जो वायरिंग किया रहता है 220 वोल्ट का होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है ना, वो 5 वोल्ट के लगभग में वो लेता है। जैसे आपका चार्जर है, ठीक है, चार्जर जो मोबाइल का चार्जर है वो मात्र 5 वोल्ट लेता है, ये 5 वोल्ट मात्र लेता है। लेकिन आपका घर में तो 220 वोल्ट है। तो अब होता क्या है कि चार्जर अब जैसे लगाते हैं तो बीच में क्या होता है ना कि जो एडेप्टर वगैरह रहता है वो क्या करता है कि कन्वर्ट कर देता है ये 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में, और फिर आपका मोबाइल में 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जाता है, जिसके कारण आपका मोबाइल चार्ज होता है, ठीक है। आप चार्जर को कभी कभी टच हो जाता होगा तो उतना ज्यादा करंट नहीं मारता, क्यों? क्योंकि ये 5 वोल्ट होता है, ठीक है। तो सेम यही चीज कंप्यूटर में भी होता है। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि स्विच मोड पावर सप्लाई एक होता है, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है कि जो घर का 220 वोल्ट है उसको 5 वोल्ट और 12 वोल्ट में बदल देता है। अब जैसे कंप्यूटर में कुछ कुछ के लिए 5 वोल्ट का जरूरत है और कुछ कुछ कंपोनेंट के लिए 12 वोल्ट का जरूरत है। जैसे एग्जांपल, कंप्यूटर में जो मोटर लगा हुआ है, इसके अंदर मोटर लगा हुआ है, उसमें 12 वोल्ट का यूज होता है। ये इस जो यहाँ पर सिस्टम यूनिट के अंदर एक पंखा लगा रहता है, वो क्या करता है ना कि मदरबोर्ड को ठंडा करता है, तो उसके लिए भी 12 वोल्ट का जरूरत है। और बाकी जितना भी कंपोनेंट है जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, CPU हो गया, बाकी सब के लिए 5 वोल्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो जितना कंपोनेंट है सब के लिए 5 वोल्ट और कुछ कंपोनेंट के लिए 12 वोल्ट। तो आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा किसके लिए 5 वोल्ट किसके लिए 12 वोल्ट, उतना ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा। बस आपको याद रखना है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। कि अभी जो लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहा है उसमें जो पावर सप्लाई उसका नाम क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है? 220 वोल्ट को या तो 5 वोल्ट में बदल देता है या 12 वोल्ट में बदल देता है, जिसका जैसा जरूरत है, ठीक है। बस ये हो गया मेरा पावर सप्लाई, जो बीच में एक बटन रहता है गोल सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरा मदरबोर्ड, ठीक है। तो मदरबोर्ड को हम लोग सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर ही प्रोसेसर लगा रहता है, इसलिए इसको सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। मेन बोर्ड भी बोलते हैं, PCB सर्किट भी बोलते हैं। अब क्या होता है ना कि जैसे बाय दो ये ऐसा है, मेरे पास क्या हुआ कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड ऐसा है, यहाँ से एक तार आया पीछे से जुड़ गया, तो यहाँ पर एक सॉकेट लगा रहता है, सॉकेट जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है।
या आपका मॉनिटर है, ये ऐसा करके एक मॉनिटर है, ठीक है। इसका जो तार है वो आया ऐसे करके जुड़ गया, तो यहाँ पर भी एक सॉकेट बना हुआ जो मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। या तो मेरा जो माउस है, माउस का भी मदरबोर्ड से सॉकेट कनेक्टेड है, तो सॉकेट होता है जो कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड का हमने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से पूरा समझाया था कि पीसीबी सर्किट क्या होता है, टोटल एक एक चीज़ बताया था पिछला वीडियो में, मतलब चैप्टर 3 में। तो वहाँ पर आप जाइए और इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। सीपीयू के बारे में भी हमने आपको बहुत डिटेल में बताया चैप्टर 3 में। अब मैथ प्रोसेसर, तो एक होता है मैथ्स प्रोसेसर। ये क्या है कि मैथ्स का पहले के ज़माना में क्या था ना कि अब का ज़माना में मैथ्स का कैलकुलेशन बहुत हाई फाई होने लगा है। बहुत जैसे आप देखिएगा कि अभी अंतरिक्ष में जा रहा है, बहुत सारा रॉकेट वगैरह जा रहा है मार्स पे, मंगल मिशन, बहुत सारी चीज़ देखे होंगे। तो कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा मैथ्स का क्वेश्चंस में बढ़ते जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सब में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा मैथ प्रोसेसर आता है, पर्टिकुलर जो डिजाइन किया जाता है, इसमें पूरा मैथ्स का फॉर्मूला सब कुछ रहता है, और उसको एक्स्ट्रा से डिजाइन किया जाता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये होता है मैथ्स प्रोसेसर। रैम के बारे में आपको बता दिया, रोम के बारे में हमने आपको बता दिया है। चैप्टर 3 में मैं इस चैप्टर का लगभग 50 से 60% बता दिया था, बहुत डीप में। चलिए नेक्स्ट है मेरा वीडियो डिस्प्ले कार्ड, ठीक है। वीडियो डिस्प्ले कार्ड ये क्या होता है ना कि जैसे कोई कोई कंप्यूटर डिजाइन किया जाता है स्पेशली वीडियो गेम्स खेलने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ताकि उसका जो विजुअलाइजेशन जो आपको दिख रहा है वो बहुत ही क्लियर हो, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं विजुअल, ठीक है, डिस्प्ले कार्ड। क्यों? ताकि मेरा वीडियो जो अच्छा से दिखे, ग्राफिक्स मतलब जो आपको दिखता है वो एकदम क्लैरिटी रहे उसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, या SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो देखिएगा कि जो शादी वगैरह में जो वीडियोग्राफी का काम करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। तो वो अपना सिस्टम में क्या करेंगे कि ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। एक ग्राफिक्स कार्ड का दाम 20,000 30,000 इस तरह से आता है, ठीक है, महंगा महंगा आता है। तो उसमें क्या होगा, जैसे आप ग्राफिक्स कार्ड लगाएगा तो आपका जो पिक्चर का क्वालिटी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, वीडियो का क्वालिटी है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो ये सब होता है वीडियो डिस्प्ले कार्ड, ठीक है। आपका सिस्टम ऑलरेडी रहता है, ये नहीं रहेगा तो आपका वीडियो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है साउंड कार्ड। अब आपका लैपटॉप से या डेस्कटॉप से जो साउंड आता है, आपको आवाज आ रहा है, गाना गा रहा है, मूवी चल रहा है, तो उसके लिए साउंड कार्ड लगा रहता है। अब ये साउंड कार्ड जो होता है MIDI, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसी के द्वारा जुड़ा रहता है। जो भी साउंड रहता है वो MIDI इसके द्वारा कनेक्टेड रहता है मदरबोर्ड से, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि साउंड कार्ड किसके द्वारा मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, तो MIDI। अब होता है डिस्क ड्राइव कंट्रोल। हमने आपको बताया था कि पहले जमाना में क्या था कि सेकेंडरी स्टोरेज के लिए फ्लॉपी डिस्क का यूज किया जाता था, ठीक है। आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं, हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं मेरा कंप्यूटर में 500 GB का हार्ड डिस्क है, आज अभी तो और एडवांस हो रहा है, SSD कार्ड आ जा रहा है। तो ये सब मदरबोर्ड में लगा रहता है, ठीक है। और इस सब को जो कंट्रोल करता है उसके लिए होता है डिस्क ड्राइव कंट्रोल, ठीक है। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण के जैसा है जो मदरबोर्ड में लगा रहता है। ये क्या करता है, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आजकल का लैपटॉप में या कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क नहीं आ रहा है, पहले के जमाना में आता था, ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट एडेप्टर। अब जैसे आउटपुट आपका कुछ भी आया तो हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था, अगर आप कंप्यूटर देख रहे हैं तो चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक आप देखिए, तो आपको पूरा जो परीक्षा मंथन किताब है पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि आउटपुट किस में आता है, 010001 इसमें। तो ये अडेप्टर क्या करता है, इसको बदल देता है आपका लैंग्वेज में, जैसे आई लव माई कंट्री इसमें बदल देगा। स्पीकर आपको पता है। टाइमर क्या है कि कंप्यूटर में एक टाइमर लगा रहता है जिसमें छोटा सा बैटरी लगा रहता है। अगर आपका कंप्यूटर बंद भी हो गया फिर भी ये टाइमर चलता रहेगा, और आप जैसे आप कंप्यूटर खोलिएगा तो सही टाइम बताता है, इसमें बैटरी लगा रहता है, ठीक है। अब एक्सपेंशन स्लॉट, मदरबोर्ड में क्या होता है कि इस तरह से स्लॉट बना रहता है। जैसे एग्जांपल, हमने कंप्यूटर खरीदा, मेरे पास पैसा कम था, हमने 4 GB रैम खरीद लिया, ठीक है। 4 GB रैम खरीदा, अब बाद में लगा कि यार अब तो हमको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, रैम का जरूरत ज्यादा है, ठीक है। अब हमको इसमें बाय द वे का आप उसको बिजनेस पर्पस के लिए उतार लिए, ठीक है, कंप्यूटर को। आप सोच लिए कि अब हम इसमें वीडियोग्राफी वाला भी सब कुछ करेंगे, ठीक है, और भी बहुत कुछ एनिमेशन का भी काम करेंगे। अब आपको रैम ज्यादा चाहिए,
तो इसके लिए एक्सटेंशन स्लॉट्स लगा रहता है, एक्सपेंशन स्लॉट ऐसे ऐसे करके लगा बना रहता है, खाली रहता है ये। अब इसमें क्या करिए, 4 GB का रैम यहाँ पर इस तरह का रैम मिलता है, लाइए इसमें खोल दीजिए, तो अब आपका सिस्टम में 8 GB रैम हो गया। 4 GB फिर से आया, फिर से डाल दीजिए, 12 GB का हो गया, फिर 4 GB डाल दीजिए तो 16 GB का हो गया। तो इस तरह से हम लोग, ठीक है, इसी को जो इसमें जो कार्ड डाला जा रहा है, इसी कार्ड को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन कार्ड। अब ये जो एक्सपेंशन स्लॉट है, ये किस लिए होता है? विस्तारण क्षमता को बढ़ाने के लिए, मतलब एक्सपैंड करने के लिए, विस्तार करने के लिए किसी भी चीज को। रैम को आप बढ़ा सकते हैं, कुछ भी चीज का कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मदरबोर्ड में, ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट बना रहता है। इस तरह से स्लॉट बना रहेगा, ऐसे करके स्लॉट बना रहता है यहाँ, ठीक है। आप रैम को ऐसे लाइए, यहाँ पर खोज दीजिए तो ऑटोमेटिक आपका रैम बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो ऑब्वियस है ना, आपका मदरबोर्ड बेकार हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसको बढ़िया यूज करिएगा, आपका रैम कम है तो आपको फेंकना पड़ जाएगा, बहुत स्लो चलने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपग्रेड कर देते हैं। जैसे आप मोबाइल देखिए, मोबाइल में ये सब फंक्शन नहीं रहता है, तो आप मोबाइल 2 साल पुराना, अरे यार अब तो बड़े स्लो चल रहा है मोबाइल, फेंको नया मोबाइल लो, ठीक है। तो यही सबसे बचने के लिए एक्सपेंशन स्लॉट लगा रहता है। अच्छा स्लो चल रहा है, ठीक है, रैम बढ़ा लो, तो रैम का 2 रैम लाइए, 8 GB का बढ़ा लीजिए, ठीक है, तो आपका बहुत स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब के लिए स्लॉट बना रहता है इसमें। तो ये हो गया एक्सपेंशन स्लॉट जिसको बोलते हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि एक्सपैंड करना, इसको बढ़ाना, तो इसका मतलब क्या, विस्तार करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो कार्ड उसमें डालते हैं उसको एक्सपेंशन कार्ड डालते हैं। तो चैप्टर 4 है ये, इसका जो 60% कंटेंट है वो चैप्टर 3 का है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर से पहले चैप्टर 3 देखिएगा, ये आपका 60%, चैप्टर 4 ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा जो है, नेक्स्ट है मेरा PCI, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। तो ये भी एक तरह का, ठीक है, ये भी एक तरह का स्लॉट होता है, इस तरह का स्लॉट होता है, जिसमें मेनली SSD कार्ड को जोड़ा जा सकता है मदरबोर्ड में, ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ा जा सकता है मदरबोर्ड में, साउंड कार्ड को जोड़ा जा सकता है मदरबोर्ड में। ये भी एक तरह का स्लॉट ही है, ठीक है, जिसको बोलते हैं PCI, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इसका आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है। अब USB, तो USB क्या होता है, देखिए ये USB होता है, ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये USB होता है। अब USB इसका काम क्या है कि 2 चीज को कनेक्ट करना, जैसे आपका लैपटॉप से आप इस तरह का पेन ड्राइव भी होता है, पेन ड्राइव भी आप कनेक्ट कर सकते हैं या मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। तो USB क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। बस मतलब तार होता है कंप्यूटर का भाषा में, बस का मतलब जो 2 को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब पेन ड्राइव में भी USB होता है। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले क्या होता है कि वैसा कोई भी चीज जहां पर आपको बिना कंप्यूटर बंद किए जिसको आप लगा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर चालू, आप पेन ड्राइव लगा दिए, ठीक है, तो कंप्यूटर बंद करने का तो जरूरत नहीं है, तो उसी को बोलते हैं प्लग एंड प्ले, ठीक है। सीमॉस के बारे में हम आपको पहले वीडियो में चैप्टर 3 में बता दिए थे। एक छोटा सा बैटरी टाइप से होता है जो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी चलता रहता है, ताकि जो हमेशा बदल रहा है, जैसे मेरा टाइम हो गया, ठीक है, जैसे मंथ हो गया, वो हमेशा से मेंटेन रहता है। AGP बस, ठीक है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट बस, इसका फुल फॉर्म पूछ देगा, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स। ये अगर आप कंप्यूटर में 3D विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, जैसे 3D गेम खेलना चाहते हैं, तो फिर आपको AGP बस लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है मेरा हार्ड डिस्क एंड हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको कहाँ पर होगा। सबसे पहले तो ये मदरबोर्ड में होता नहीं, ठीक है, ये जो मेरा, ठीक है, ये आपको जो, ठीक है, इसके अंदर मदरबोर्ड रहता है, ठीक है, हार्ड डिस्क भी लगा रहता है, हार्ड डिस्क लगा रहता है जो मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है। ये मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क नहीं रहता, अलग से रहता है, सिस्टम यूनिट में ही रहता है, लेकिन मदरबोर्ड के बाहर रहता है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क का सीन क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी। आप जैसे लैपटॉप खोलते होंगे तो आपको दिखता है वो C ड्राइव, यहाँ पर आपने सब सॉफ्टवेयर रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी में है, जितना सॉफ्टवेयर है सब उसी में, फॉर्मेट का सब सॉफ्टवेयर वहीं रहता है C ड्राइव में, ठीक है। फिर D ड्राइव में आपका पर्सनल कुछ रहता है, E ड्राइव में आपका पर्सनल कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ देखते होंगे कि यहाँ पर 150 GB, यहाँ पर 200 GB, यहाँ पर 150 GB, तो हो गया 500 GB। अगर आप 500 GB का हार्ड डिस्क, ठीक है,
अगर आप 500 जीबी का हार्ड डिस्क खरीद के अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो ये हार्ड डिस्क जो है उसको डाला जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव में। ठीक है, इसको कहाँ डाला जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव में, और वो फिर ड्राइव में बढ़ जाता है, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इस तरह से बढ़ जाता है। ठीक है, और मेनली हम लोग सी ड्राइव में कंप्यूटर का जितना ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, इस सब रखते हैं, और डी और ई ड्राइव में हम लोग अपना पर्सनल चीज रखते हैं। ठीक है, आप जैसे कंप्यूटर खोलते हैं वो माई कंप्यूटर, वहाँ सी ड्राइव, डी ड्राइव दिखता है। ठीक है, उसमें जो भी मेमोरी को आप जोड़ लीजिए, तो मेमोरी हमेशा होगा 250 जीबी होगा, 500 जीबी होगा, 1000 जीबी होगा। 1000 जीबी को हम लोग 1 टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा हार्ड डिस्क। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले तो ये सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब, ठीक है, जो भी मदरबोर्ड पे नहीं बाहर है उसको सेकेंडरी स्टोरेज बोलेंगे। ये कभी भी खत्म नहीं होगा, मतलब लाइट कट गया तो भी इसमें रहेगा। ठीक है, देखते होंगे कंप्यूटर एक बार बंद कर दिए फिर खोलेंगे तो फिर विंडोज दिख जाएगा आपको, आपका जो भी वीडियोस था वो सब दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि खत्म हो जाता है, तो ये हमेशा के लिए रह जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज है। अब इसमें क्या होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर सब हार्ड डिस्क में हम लोग स्टोर करते हैं, सी ड्राइव में करते हैं। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब स्थाई, नॉन वोलेटाइल मतलब स्थाई, परमानेंट मेमोरी है, हमेशा के लिए रहेगा। हार्ड डिस्क ड्राइव में हार्ड डिस्क डाला जाता है। देखिए, हम आपको भी पता है ये हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, उसमें हार्ड डिस्क डालते हैं। ठीक है, और उसी के थ्रू, हार्ड डिस्क ड्राइव के थ्रू हम लोग डाटा को पढ़ते हैं। जैसे आपको सी में क्या क्या है, तो सी ड्राइव खोलिएगा तब ना आप डाटा को पढ़ पाइएगा। डी ड्राइव में आप मूवी रखे हैं तो आप उसको खोलिएगा डी ड्राइव तब तो पढ़ पाइएगा। तो हम लोग ड्राइव के थ्रू ही इसको पढ़ते हैं। अब एक होता है विनचेस्टर डिस्क। देखिए, हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव दोनों को हम लोग एक डब्बा में रख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग बाय द वे यहाँ पर, ठीक है, एक डब्बा है जिसमें हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव यहाँ पर रख दिया एक डब्बा में, तो इसी डब्बा को बोलते हैं विनचेस्टर डिस्क। ठीक है, आपको एक चीज याद रखना है कि ये मदरबोर्ड पर नहीं होता है। हार्ड डिस्क जो है वो मदरबोर्ड पे नहीं होगा, मदरबोर्ड से बाहर होता है। और मेनली जो हम लोग हार्ड डिस्क को किसमें नाप, इसका स्टोरेज मेनली जीबी में हम लोग देखते हैं, जैसे 250 जीबी का है, 500 जीबी का है। ठीक है, यहां से आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि हार्ड डिस्क कहाँ रहता है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो आज के डेट में, ये पहले के जमाने में चलता था। ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। पेन ड्राइव में मूवी लेना है, कुछ एप्लीकेशन लेना है, कुछ सॉफ्टवेयर लेना है, तो पेन ड्राइव का यूज करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि पेन ड्राइव के जैसा ही गोल सा होता था फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जो एक पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जा सकते थे, चुंबकीय मेमोरी था। ठीक है, मतलब ये पहले के जमाने में फ्लॉपी डिस्क चलता था, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि कुछ भी डाटा वगैरह ले लेते थे और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। अब ये बहुत कम यूज होता है, पोर्टेबल जो, ठीक है, ये मैग्नेटिक मेमोरी था। ठीक है, अब है सीडी और डीवीडी ड्राइव। एक चीज गौर करिएगा, ड्राइव, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं, देखिए, अगर हम बोलते हैं सीडी या डीवीडी, ठीक है, इसका मतलब इस तरह से जो गोल सा सीडी पहले आता था वही है। लेकिन अगर हम इसमें ड्राइव जोड़ दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मशीन जिसमें ये चीज ऐसे करके आप ऐसे, जैसे आप यहाँ पर ऐसे करके क्लिक करें बटन तो ऐसे करके खुलता है, वहां पर सीडी डाले उसको रन किए तो वो पूरा मशीन को बोलेंगे ड्राइव। ठीक है, जैसे बाय द वे मेरा ये सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मेरा इस तरह से दिया हुआ है सीडी, यहाँ पर एक बटन दिया हुआ, जैसे इस बटन को क्लिक करिएगा ऐसे निकल जाएगा बाहर, उसके ऊपर सीडी लगा दीजिए। ठीक है, उसको इसको क्लिक करिए, वो बंद हो जाएगा और फिर मूवी चलने लगेगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है जो निकल रहा है, अंदर जा रहा है, जो प्रोसेस कर रहा है, उसी को ड्राइव बोलते हैं, ये पूरा सिस्टम को। ठीक है, और सीडी डीवीडी मतलब जो गोल सा कैसेट है वो होता है। ठीक है, तो सीडी डीवीडी ड्राइव, ठीक है, ये ऑप्टिकल डिस्क है। आप देखते होंगे ऑप्टिकल, ठीक है, ये जैसे ऑप्टिक्स मतलब लाइट, ये लाइट से मेनली चलता है, ये जो है ना वो मेनली लाइट पे चलता है। ठीक है, चलिए, तो इस सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, दोनों इसी का फुल फॉर्म होता है। अब सीडी या डीवीडी कितना फास्ट चल रहा है उसको हम लोग एक्स में नापते हैं, जैसे 8x है तो स्लो चलेगा, 56x है तो फास्ट चलेगा। ठीक है, वो एक्स में नापते हैं। अब देखिए, ये दोनों में आधुनिक कौन है, मॉडर्न कौन है, डीवीडी। तो जो डीवीडी का ड्राइव होगा उसमें अगर आप सीडी भी डाल दीजिएगा तो वो चलेगा।
ठीक है। पहले जमाना में सीडी चलता था, तो सीडी का ड्राइव में अगर आप डीवीडी कैसेट डालिएगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सीडी डीवीडी ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट मेरा मॉनिटर। चलिए नेक्स्ट है मेरा मॉनिटर, जिसको हम लोग वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब मॉनिटर क्या होता है आप देखते होंगे, पहले इस तरह से आता है, ठीक है, ऐसे करके रहता है। ठीक है, यहाँ पर मेरा सिस्टम यूनिट, जिससे हम यहाँ से एक पीछे से तार आता है यहाँ कनेक्ट, यही मॉनिटर हो गया। ठीक है, जहाँ पर आपको सब कुछ दिख रहा है, ये मॉनिटर हो गया। यहाँ फोटो देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, एनिमेशन। एनिमेशन मतलब होता है कि कार्टून वगैरह देख सकते हो। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स मतलब होता है कि कितना वो पिक्सल पे डिपेंड करता है, जिसका ग्राफिक्स जितना बढ़िया होगा उसका वीडियो का क्वालिटी वगैरह उतना बढ़िया होगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि GUI आपको समझना पड़ेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI जितना बढ़िया होगा उतना अच्छा ग्राफिक्स होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, नोकिया का जो पहले जमाना में मोबाइल था जिसमें आप वीडियो गेम खेलते थे, एक सांप वाला, याद है? सांप वाला वीडियो गेम खेलते थे, ऐसे ऐसे सांप चल रहा, आप पीछे पीछे उसको जाके अब पुच्छी बड़ा होते जाता था। एक वो वीडियो गेम सोचिए, और एक अभी का जो वीडियो गेम चल रहा है, ठीक है, वो वीडियो गेम देखिए, दोनों में कितना का अंतर, बहुत का डिफरेंस हो गया। तो वही क्यों डिफरेंस हो गया? इसी ग्राफिक्स के कारण। ग्राफिक्स का क्वालिटी जितना बढ़ेगा उतना वीडियो का क्वालिटी बढ़ेगा। तो इसी को बोलते हैं, ग्राफिक्स का क्वालिटी को जितना अच्छा क्वालिटी दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पहले था, ठीक है, तो हम लोग यूज किए थे, सबसे पहले इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम, विंडोज का ही एक था XP ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, विंडोज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था XP, विंडो XP। इसका GUI उतना अच्छा नहीं था, इसका मतलब कि उतना अच्छा नहीं दिखता था। ठीक है, देखने में उतना मजा नहीं आता था। उसके बाद आ गया विंडो का विंडो 7, तो इसका GUI बहुत अच्छा लगने लगा कि अरे वाह बहुत मस्त दिख रहा है। उसके बाद विंडो 10 अभी चल रहा है। ठीक है, अभी आप देखिएगा लिनक्स, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो आपको उतना मजा नहीं आएगा। उसमें बड़ी सारा काला काला पूरा स्क्रीन रहता है। ठीक है, आपको जैसे गूगल भी डाउनलोड कुछ भी करना है तो पूरा कोड लिखना पड़ता है, तो आप देखिएगा ना, पक जाइएगा देख के, मतलब 10 मिनट भी कंप्यूटर नहीं चला पाइएगा अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है तो। ठीक है, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI, मतलब जितना अच्छा ग्राफिक्स होगा उतना क्वालिटी बढ़िया दिखेगा। ठीक है, आपको इसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिए, नोकिया का पुराना मोबाइल ले लीजिए और अभी का मोबाइल ले लीजिए, दोनों में GUI का बहुत डिफरेंस है। पहले GUI नहीं था बहुत ज्यादा, तो क्या था, तो सांप वाला हम लोग गेम खेलते थे। ठीक है, आपको कॉल करने में दिखता होगा आपका नाम कितना खराब दिखता था, अब आपका नाम देखिए रंग बिरंगा आता है। ठीक है, एक से एक आपका नाम आता है, एक से आपका वर्ड भी जो आ रहा है एकदम उछल उछल के आ रहा है। ठीक है, तो हर तरीका से उसको डिजाइन कर दिया गया है, तो उसी को बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जितना GUI बढ़िया रहेगा, जैसे 3D आ जाएगा तो और बढ़िया है, GUI उतना बढ़िया है, 4D आ गया और बढ़िया है। तो जितना ये बढ़िया होगा उतना आपको दिखने में मजा आएगा। ठीक है, जैसे आप इसका सबसे इजी समझाने का मेथड ये है कि आप पुराना मोबाइल उठाइए, नोकिया जो एकदम पहले चलता था, आज से 8 साल 10 साल पहले, जहां पर एक मैसेज भी आपको टाइप करने में बड़ा हेडेक लगता था। ठीक है, नाम भी ढूंढिए, नाम एकदम लिखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट में नाम लिखा हो, बस उसको भेज दिए, कोई डिजाइन नहीं था। अभी नाम लिखने का 10 गो स्टाइल रहता है, आप कैपिटल में नाम लिखिए, स्मॉल में नाम लिखिए, गैप में नाम लिखिए, कलरफुल में नाम लिखिए, जैसे लिखना। उसके बाद स्क्रीन आपको ऐसे टूट के आएगा, स्क्रीन जुड़ के आएगा, स्क्रीन ऐसे उछलते हुए आएगा। तो जी सब किसका कमाल है? GUI। तो आशा है कि GUI समझ में आ गया होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यही अभी ये GUI का यूज कहाँ होता है? मॉनिटर में, कंप्यूटर में। अब मॉनिटर जो है वो सबसे पहले जो मॉनिटर आता था वो इस तरह का आता था, देखिए वैक्यूम ट्यूब जिसमें रहता था। ठीक है, इस तरह से मॉनिटर मेरा आता था, इस तरह से कुछ ऐसा रहता था मॉनिटर। ठीक है, आप देखे भी होंगे। ठीक है, इस तरह का टीवी भी पहले आता था बहुत जमाना में, जिसमें ट्यूब लगा रहता था टीवी में। ठीक है, अब ये धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके बाद आने लगा LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD आने लगा। अब LCD अभी भी जो आपका मोबाइल होता है ना, मोबाइल का जो स्क्रीन होता है वो LCD का होता है। आप इसको अगर थोड़ा सा टच करिएगा तो देखिएगा लिक्विड इधर उधर दिखेगा। आप मोबाइल का स्क्रीन को ऐसे थोड़ा सा जोर से दबाइए तो देखिएगा इधर उधर लिक्विड फैलेगा, तो LCD है। उसके बाद आ गया LED जो बल्ब में छोटा छोटा LED डायोड लगा रहता है। ठीक है, तो उसी ये LED स्क्रीन जो होता है, इस तरह का जो LED स्क्रीन है, इसमें छोटे 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 बहुत सारा बल्ब लगा रहता है, LED बल्ब लगा रहता है। ठीक है, बहुत सारा
लाखों में लगा रहता है, और जैसे ही जलता है तो ये सब एक एक बल्ब जलता है, छोटा छोटा पूरा बल्ब जलता है, और आपको ये इतना छोटा छोटा रहता है कि आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। और इस तरह से पूरा का पूरा एक वीडियो बनाता है। तो अभी जो चल रहा है वो एलईडी चल रहा है मेरा। उसके पहले चलता था एलसीडी, जहां पर लिक्विड डाला रहता था, उसी लिक्विड पे वीडियो डिस्प्ले होता था। उसके पहले मेरा ट्यूब पे चलता था, जिस तरह का कुछ टीवी होता था पहले भी देखे होंगे। आज पहले के जमाने का टीवी, ओनिडा टीवी, ठीक है, एलजी टीवी, सब पहले वाला जो चलता था, जो पीछे से ऐसे करके टीवी था, पीछे इतना दूर तक निकला रहता था, ठीक है। तो वो अब खत्म हो गया। उसके बाद एलसीडी टीवी आया, और मॉनिटर में भी एलसीडी मॉनिटर आया, जिसको आप दबाइएगा तो लिक्विड दिखने लगेगा, आपको इधर उधर फैलने लगेगा लिक्विड। उसके बाद अभी लेटेस्ट चल रहा है एलईडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा माउस। तो आप माउस देखते होंगे ऐसे रहता है, ठीक है। मैं एक मिनट दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए ये हो गया मेरा माउस, ठीक है। यहाँ पर एक होता है लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट दबेगा, यहाँ से राइट दबेगा, यहाँ पे गोल सा दिख रहा है ना, वो कर्सर आगे पीछे के लिए होता है। ये मेरा वायरलेस है, ठीक है। अगर वायरलेस नहीं हो तो यहाँ से एक वायर होता है, एक तार होता है, जो जाके मदरबोर्ड में जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जो सिस्टम यूनिट होता है उसके थ्रू मदरबोर्ड में जाके जुड़ जाता है तार, ठीक है। तो ये था मेरा माउस। माउस में क्या है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, यहाँ पर कर्सर गोल गोल घुमाने के लिए होता है। तार, पहले के जमाना में जो तार आता था माउस में इस तरह का होता था, 6 पिन होता था। उसको सिस्टम यूनिट जो होता है ना, उसमें एक मिनट देखिए, जो सिस्टम यूनिट होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कनेक्शन किया रहता था, तो इस तरह से तार आया और यहाँ पर चल गया, यहाँ से फिर मदरबोर्ड में वो कनेक्ट हो जाता था। तो इस तरह का पहले पिन आता था, PS2 जिसको बोलते थे, PS2। इसमें 6 पिन रहता है यहाँ पर, ठीक है, इसको बोलते हैं PS2। और अभी का जो मॉडर्न आ रहा है वो इस तरह का USB पिन रहता है, जिसको यहाँ पर भी रहता है ऑप्शन, जिसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा माउस, जो सिस्टम यूनिट के थ्रू क्या हो जाता है मेरा, जाकर मदरबोर्ड में कनेक्ट हो जाता है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये हो गया, ठीक है, ये लैपटॉप है, ये वाला हो गया कीबोर्ड, ठीक है, इसी को कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया कीबोर्ड। इसमें अभी का जो कीबोर्ड है, लेटेस्ट कीबोर्ड, इसमें 104 बटन आ रहा है, जिसको क्वार्टी कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इस कीबोर्ड में भी वायर होता है, जो 2 तरह का होता है, उसमें USB केबल भी लगा हो सकता है, और इस वायर में 6 पॉइंट वाला PS2 पिन भी लगा रहता है, जो सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होगा और उसके बाद मदरबोर्ड से कनेक्ट होगा। तो मतलब माउस और कीबोर्ड मेरा मेनली मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है। आपसे पूछेगा कि PS2 पिन क्या है, तो PS2 एक पिन होता है जो कनेक्ट करता है किसको, माउस को या कीबोर्ड को मदरबोर्ड के से कनेक्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरा है, नेक्स्ट है मेरा स्पीकर। तो स्पीकर जो है, आप बूफर बजता है, जो भी बजता है स्पीकर, ठीक है। जैसे मोबाइल में भी अपना स्पीकर होता है, लैपटॉप में भी अपना स्पीकर होता है। तो स्पीकर के लिए हमें साउंड कार्ड का जरूरत पड़ता है। साउंड कार्ड से ही स्पीकर से वॉल्यूम निकलता है, ठीक है। स्पीकर जो एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे वॉल्यूम बाहर आ रहा है। माइक से आप कुछ भी बोल रहे हैं तो जा रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड कर, तो माइक जो है वो इनपुट है, लेकिन स्पीकर आउटपुट है। अब यहाँ पर है PMPO, पिक मोमेंट्री पावर आउटपुट। ये बताता है कि स्पीकर से कितना पावर बाहर निकल रहा है, मेजर हाउ मच पावर स्पीकर गिव्स आउट। अगर PMPO ज्यादा, सर हम नौमी में एकदम डीजे बजता है ढम ढम ढम, ठीक है, तो PMPO ज्यादा है। आपका घर में छोटा सा बूफर है, उसमें पावर कम है, तो PMPO कम है, ठीक है। तो ये मेजर PMPO से हम लोग नापते हैं कि स्पीकर में कितना पावर आ रहा है, कितना ज्यादा तेजी से बजेगा। उसके बाद होता है मेरा प्रिंटर। तो प्रिंटर को भी हम लोग मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं पैरेलल पोर्ट से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पैरेलल पोर्ट क्या है, कुछ नहीं है, जैसे ये बाय द वे कि मेरा ये वाला मशीन है, प्रिंटर मशीन, तो यहाँ से एक वायर निकल रहेगा, इस तरह का वायर होगा, ठीक है, और आगे में जाके इस तरह से वायर होगा इतना चौड़ा, जैसे एक वैसे वायर जाएगा और ऐसे जाके इतना चौड़ा हो जाएगा, और चौड़ा हो जाएगा ऐसे, इस तरह से चौड़ा हो जाएगा, उसमें बहुत सारा छेदा होगा इस तरह से पैरेलल, और वो जाके मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पैरेलल पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है तार को पोर्ट बोलते हैं, पैरेलल मतलब ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है पैरेलल पोर्ट। अब प्रिंटर का स्पीड को हम लोग कैरेक्टर मतलब होता है शब्द, 1 मिनट में कितना शब्द नाप रहा है, जैसे बोलते हैं ना 25, मेरा स्पीड 25 का है, 35 का है,
लाइन, मतलब 1 मिनट में कितना लाइन को प्रिंट कर दे रहा है और 1 मिनट में कितना पेज को प्रिंट कर दे रहा है। तो CPM, LPM और PPM, ये तीनों से हम लोग प्रिंटर का स्पीड नापते हैं। स्कैनर, अब स्कैनर क्या होता है, किसी भी चीज को स्कैन कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रिंटर भी मेरा आउटपुट डिवाइस है क्योंकि कुछ भी बाहर देता है, ठीक है। अब स्कैनर क्या करेगा कि स्कैन करता है और अपने में ले लेता है, जिससे बाय द वे गूगल पे आप करिएगा तो स्कैनर जिसे ऑन करिएगा तो उसको स्कैन करके आपको वो अपने आप में इनपुट ले लेता है। तो स्कैनर मेरा एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। नेक्स्ट है मेरा मॉडेम। तो MO से हो जाता है मॉड्यूलेटर और डीम से हो जाता है डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्किंग डिवाइस मतलब अगर आपको नेटवर्क से जोड़ना है, मतलब इंटरनेट से जोड़ना है, वाईफाई से जोड़ना है, तो मॉडेम के थ्रू ही जुड़ता है, ठीक है। सबसे पहले होता क्या है कि जैसे बाय द वे कि BSNL का वाईफाई है, BSNL का इंटरनेट है या जियो का इंटरनेट है, तो टेलीफोन लाइन से वो आया। किससे आता है? टेलीफोन लाइन, ठीक है, तार आता है। अब यहाँ पर मोडेम लगा रहता है। ये मोडेम क्या करता है ना कि टेलीफोन लाइन से जो तार आया वहां पर एनालॉग सिग्नल होता है। देखिए इस तरह का डब्बा टाइप से होता है। आप डेन यूज करते हो घर में तो डेन जैसा होता है, उसी तरह होता है। केबल यूज करते हैं ना, केबल का जो डब्बा होता है उसी तरह का मॉडेम भी एक डब्बा होता है। यहाँ पर बहुत सारा, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा छोटा छोटा सिग्नल रहता है, जलते रहता है, ठीक है। हरा जलेगा, लाल जलेगा, तो इस तरह से आपको सिंबल पता चलता है। ग्रीन जल रहा है तो मतलब कि इंटरनेट है, लाल जल गया, भगभुक भगभुक कर रहा है, इसका मतलब इंटरनेट खत्म। तो यहाँ से आया तार से, इसी को बोलते हैं टेलीफोन लाइन। वहां पर एनालॉग सिग्नल होता है। इस टेलीफोन लाइन में कैसा सिग्नल है? सिग्नल दो तरह का होता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज है, इसलिए इसको डीप में मत जाइए, हल्का सा समझ लीजिए। एनालॉग सिग्नल रहता है। ये मॉडेम क्या करता है, इस एनालॉग सिग्नल को बदल देता है डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल 0101 के फॉर्म में रहता है, जिसको कंप्यूटर समझता है, ठीक है। कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को ही समझता है। तो ये मॉडेम क्या किया कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल दिया, जिसको कंप्यूटर समझा और आपका नेट कनेक्ट हो गया, वाईफाई कनेक्ट करके आप चला रहे हैं। फिर क्या होता है कि जो कंप्यूटर से जो डिजिटल सिग्नल अब आप चला रहे हैं तो कितना यूज किए, ठीक है, इंटरनेट कितना यूज किए, उसका डाटा भी तो उसके पास जाता है, कंपनी के पास। वो कैसे जाएगा? यहाँ पर आप जितना भी कुछ काम किए वो सब डिजिटल सिग्नल, कंप्यूटर का जो डिजिटल सिग्नल है वो क्या करेगा, फिर से मॉडेम जो है उसको एनालॉग सिग्नल में बदल देगा। इधर कंप्यूटर का जो डिजिटल सिग्नल था, ये मॉडेम उसको एनालॉग में बदला, टेलीफोन लाइन के थ्रू कंपनी के पास चला गया। मतलब कि आप 1 GB यूज किए, 500 GB यूज किए, कितना GB यूज किए इंटरनेट, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है, एक बार मॉड्यूलेट कर रहा है एनालॉग को डिजिटल में, एक बार डीमॉड्यूलेट कर रहा है, मतलब डिजिटल को एनालॉग में। तो इसीलिए इसका नाम है मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है कि एनालॉग को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। इसका यही काम है, ठीक है। आशा है इसको समझ गए होंगे। ये नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। अब मॉडेम को अगर हम लोग मदरबोर्ड से जोड़ते हैं, जैसे ये मॉडेम एक डब्बा हो गया, अब इसमें भी एक तार होता है जो आपको सिस्टम यूनिट में जाके जुड़ता है। तो वो इस तरह से पोर्ट से जुड़ता है। पोर्ट मतलब जो कनेक्ट तार, जिससे देखिए ये, इससे आप मोबाइल को जोड़ रहे हैं तो एक तरह का ये पोर्ट है, ये वाला एक पोर्ट है। यहाँ से आप चार्जर को जोड़ रहे हैं तो ये भी एक पोर्ट है। पोर्ट मतलब जहाँ से आप वायर को जोड़ते हैं, तो ठीक है। तो इसका जो पोर्ट है, मॉडेम का पोर्ट को सीरियल पोर्ट कहा जाता है। वो कुछ इस तरह से दिखता है। पैरेलल पोर्ट देखिए यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो इस तरह से छोटा सा होता है। पैरेलल पोर्ट बहुत लंबा होगा, 40 तक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 40 50 तक होगा, लंबा लंबा होता है, ठीक है। दोनों एक ही जैसा दिखता है, कंफ्यूज मत करिएगा। सीरियल पोर्ट छोटा होता है, पैरेलल पोर्ट उसी का बड़ा रूप रहता है। सीरियल पोर्ट इतना छोटा तो पैरेलल पोर्ट इतना बड़ा होता है, ठीक है। और इस तरह से मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है। अब मॉडेम का जो पोर्ट है वो फोन जैक की तरह दिखता है, ठीक है। फोन जैक कैसा दिखता है आपको बता रहे हैं। आप हेडफोन यूज किए होंगे, हेडफोन का जो जिससे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, हेडफोन गोल सा जो रहता है उसी का मोटा रूप रहता है फोन जैक। तो उसका मॉडेम का भी जो पोर्ट है वो समथिंग इसी के जैसा दिखता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ मॉडेम जो है वो पोर्ट फोन जैक की तरह दिखता है। तो आशा है मॉडेम आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है यूपीएस। चलिए,
तो यूपीएस के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए यहीं पर यूपीएस है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब देखिए होता क्या है, ठीक है, जिससे मेरा यहाँ पर ये मेरा हो गया है मॉनिटर, ठीक है, यहाँ हो गया मेरा कीबोर्ड, यहाँ हो गया एक माउस, यहाँ पर हो गया एक सिस्टम यूनिट। इसको हम जोड़ दिए इससे, इसको भी जोड़ दिए इससे, इसको भी जोड़ दिए इससे। अब क्या है ना कि यहाँ पर एक और छोटा सा इतना बड़ा डब्बा रहता है, ऐसा यहाँ पर बटन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीएस। अब इसका काम क्या रहता है, अगर ये नहीं रहेगा, ठीक है, तो जैसे लाइन कटेगा बस आपका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, जैसे लाइन कटा बस आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ठीक है। हम लैपटॉप का नहीं बात कर रहे, हम डेस्कटॉप का बात कर रहे हैं, ठीक है, बंद हो जाएगा। अब इससे दिक्कत क्या है कि बार बार अगर लाइन कट रहा है, बार बार बंद हो रहा है, तो आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए यूपीएस रहता है, ये क्या करता है ना कि एक तरह से बिजली आ रहा है तो बिजली को अपने में स्टोर कर लेता है, इलेक्ट्रिसिटी को। और जैसे लाइन कट गया फिर भी आपका कंप्यूटर चल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर ये किससे जुड़ा हुआ है, ये यूपीएस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लाइन आपका कट गया फिर भी चल रहा है, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा चलेगा, तब तक आप अपना कंप्यूटर को अच्छे से जो भी आपका फाइल वगैरह था उसको सेव कर लीजिए और शट डाउन कर दीजिए। और उसके बाद जब ये खत्म होने लगेगा तो सिंबल देता है, टी 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 आवाज करने लगेगा, टी 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 टी, तो आप समझ लीजिए कि अब ये बंद होगा। यूपीएस में एनर्जी जितना भी था, जो भी इलेक्ट्रिसिटी को ये स्टोर किया था वो खत्म हो रहा है, तो अब तुरंत कंप्यूटर बंद कर दिए, नहीं तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये मेरा होता है यूपीएस, इसका नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका काम क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। यूपीएस का फुल फॉर्म आपको याद रखना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। चलिए नेक्स्ट मेरा जो है वो है सीवीटी। चलिए नेक्स्ट मेरा है सीवीटी, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो क्या करता है कि ट्रांसफार्मर जो है, ठीक है, वो क्या करेगा कि हाई वोल्टेज को, ठीक है, ये लो वोल्टेज में बदलता है, या लो वोल्टेज को ये हाई वोल्टेज में बदलता है ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर कंप्यूटर में ये जो लगा रहता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट वोल्टेज, ये क्या करता है ना कि आपको घर में देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी, कभी वोल्टेज बढ़ा कभी वोल्टेज घटा, कभी वोल्टेज बढ़ा कभी वोल्टेज घटा। अगर यही चीज कंप्यूटर में होने लगा तो कंप्यूटर उड़ जाएगा। तो इसके चलते लगाता है सीवीटी, ये वोल्टेज बढ़ रहा घट रहा बढ़ रहा घट रहा, ट्रांसफार्मर ये क्या करेगा, इसको कांस्टेंट बना के रखेगा, एक समान बना के रखेगा। मतलब कि जैसे यहाँ पर जो भी आएगा, ठीक है, वोल्टेज बढ़ रहा घट रहा कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसफार्मर उसको इक्वल दे देगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो वोल्टेज है वो कंप्यूटर को बराबर मिलेगा। तो इसके चलते आपका कंप्यूटर खराब नहीं होता है। इसको हटा दिएगा तो एक दिन में कंप्यूटर उड़ जाएगा। गांव में देखिए अचानक वोल्टेज बढ़ गया घट गया बढ़ गया घट गया तो कंप्यूटर गया काम से। तो इसीलिए लगा रहता है सीवीटी, कांस्टेंट नाम है, कांस्टेंट मतलब एक सिंपल, एक मतलब कांस्टेंट, ठीक है, एक समान है वोल्टेज, एक समान वोल्टेज देगा ये ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलिए अब हमारा दो टॉपिक बच रहा है, सिस्टम यूनिट का अगला भाग और सिस्टम यूनिट का, ठीक है, पिछला भाग, मतलब फ्रंट साइड ऑफ सिस्टम यूनिट। तो इसके लिए मुझे एक पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए तो मेरा ये है सिस्टम यूनिट, ठीक है। अब इसमें सीडी रोम लगा रहता है, या सीडी रोम का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर एक बटन रहता है, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइट भी लगाता है, एलईडी लाइट। अब जैसे आप इस बटन को दबाइएगा तो ऐसे ये खुल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये सीडी ड्राइव है, ये ड्राइव है, ये पूरा देखिए सीडी किसको बोलेंगे, ये गोल सा है, इसको सीडी बोलेंगे। और जिस चीज में ये चल रहा है, जैसे इसको खोलिए पूरा चल रहा है, आप इसको पूरा बाहर निकाल भी सकते हैं, उसको सीडी ड्राइव बोलेंगे। तो सीडी ड्राइव में ये सीडी, जैसे इसको दबाइएगा ये निकल जाएगा बाहर, उसके ऊपर आप सीडी डाल दीजिए। जैसे पुराना आपके घर में आपकी बहन का भाई का शादी हुआ होगा तो आप सीडी डालते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है। सीडी डाल दिया, पहले मूवी भी चलता था, आज के जमाना में नेट आ गया डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन पहले सीडी चलता था। तो सीडी डालिए, उसके बाद फिर इसको दबाइए तो अंदर चला जाएगा ये, ठीक है, और ये प्ले होने लगेगा। तो जो सीडी ड्राइव है ये सीडी को रीड करता है, इस सीडी में जो डाटा है उसको रीड करता है। और यहाँ पर एक एलईडी रहता है जो जलने लगेगा तो समझिए ये काम कर रहा है, खत्म। फ्लॉपी ड्राइव पुराने वाले कंप्यूटर में आता था, आजकल नहीं आता है, ठीक है।
आजकल ये फ्लॉपी ड्राइव, इसमें भी क्या होता है कि फ्लॉपी ड्राइव में इस तरह का एक बटन रहता है, जैसे इसको दबाइएगा तो बाहर निकल जाएगा। और फ्लॉपी ड्राइव भी कुछ इसी तरह का दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, काला रंग का दिखता है। उसको आप इसमें डाल दीजिए और फिर इस बटन को दबाइए तो अंदर, जैसे पेन ड्राइव कैसे होता है उसी तरह होता था पहले। और फिर उसमें कुछ डाटा वाटा आपको लेना है तो ले लीजिए, फिर फ्लॉपी ड्राइव इसको दबाइए, बाहर आ जाएगा, उसको लेकर आप कहीं पर भी जा सकते हैं। अब ये नहीं आता है, ठीक है। पावर, पावर जैसे आप दबाइएगा तो कंप्यूटर ऑन होगा, दबाइएगा तो कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। रीसेट बटन, तो रीसेट बटन क्या करता है कि कंप्यूटर को बिना ऑफ किए हुए अगर आपको फिर से स्टार्ट करना है कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर हैंग कर गया, आपको फिर से स्टार्ट करना है तो रीसेट बटन दबाइए, तो बिना कंप्यूटर ऑफ हुए फिर से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। यूएसबी पोर्ट, तो यूएसबी पोर्ट में आपको दिखा देता हूं, ये वाला, इसको यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। ये वाला जो आपको दिख रहा है, तो आप देखते हो पेन ड्राइव भी कुछ इसी तरह का होता है, जिसको ऐसे डाल दिया जाता है, ठीक है। या फिर कीबोर्ड में भी कुछ तो इसी तरह का रहता है, जिसको कीबोर्ड का वायर ऐसे लाए ऐसे करके डाल देते हैं, कीबोर्ड जोड़ दिए। माउस का वायर ऐसे लाए ऐसे लाकर जोड़ दिए तो जोड़ दिए, पेन ड्राइव ऐसे डाले जोड़ दिए। तो यही यूएसबी पोर्ट रहता है, जिससे हम कीबोर्ड, माउस या पेन ड्राइव किसी को भी जोड़ सकते हैं। तो ये मेरा सिस्टम यूनिट का फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग इसका बैक साइड देखते हैं कि बैक साइड कैसा दिखता है। चलिए नेक्स्ट मेरा है, अगर आप सिस्टम यूनिट को पीछे से देखिएगा तो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। जहां पर वायर, ये सिस्टम यूनिट में बहुत सारा वायर, पोर्ट में आपको बताया था जो भी वायर को, जो भी हम लोग जहाँ से एंट्री करवाते हैं उसको पोर्ट बोलते हैं। बहुत सारा पोर्ट बना रहता है, इसके थ्रू बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले होता है पावर सॉकेट, यहाँ पर पावर सॉकेट है, जिसको आप जोड़िएगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, ठीक है। और ये सब जुड़ा रहता है किससे, मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। दूसरा है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट हम आपको बताए थे कि सीरियल पोर्ट कैसा होता है, तो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का छोटा होता है। यहाँ पर देखिए सीरियल पोर्ट है, ठीक है, जिससे माउस, कीबोर्ड या मॉडेम ये तीनों जुड़ता है, ठीक है। मेनली आपको मॉडेम याद रखना है कि और माउस याद रखना है, ठीक है। ये दोनों सीरियल पोर्ट से जुड़ता है। पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट इसी का बहुत बड़ा रूप रहता है, इस तरह से रहता है पैरेलल पोर्ट, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पैरेलल पोर्ट। इससे प्रिंटर जुड़ा रहता है। अगर प्रिंटर का जो वायर होता है ना, प्रिंटर का जो वायर है वो कुछ इस तरह का होता है, ऐसे होगा। देखिए प्रिंटर का वायर कुछ ऐसा होता है, ऐसे वायर आके ऐसे हो जाता है और ऐसे हो जाता है और यहाँ पर ऐसे हो जाता है और यहाँ पर ऐसे 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 रहता है। इसको हम लोग यहाँ खोस देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा प्रिंटर। यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट तो आपको हमने दिखा दिया, देखिए यूएसबी पोर्ट, ये इसको यूएसबी पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का जो पोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर यूएसबी पोर्ट का भी 2-3 कॉलम दिया रहता है। इससे माउस भी आजकल यूएसबी पोर्ट का आ रहा है, प्रिंटर भी, प्रिंटर नहीं कीबोर्ड, सॉरी गलती से मैंने प्रिंटर लिख दिया, कीबोर्ड, ठीक है। प्रिंटर तो मेरा पैरेलल से होता है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, यूएसबी पोर्ट से जुड़ता है। मॉनिटर पोर्ट, आपका जो मॉनिटर है इससे ये, ठीक है, ये मॉनिटर, तो इसका भी जो तार आता है और यहाँ पर आके जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं मॉनिटर पोर्ट। PS2, PS2 इस तरह का होता है, 6 पिन होता है, 1 2 3 6 इस तरह का होता है, 6 पिन होता है, गोल सा होता है। तो पहले के कीबोर्ड अभी भी आता है, माउस भी आता है, तो ये मेनली PS2 पोर्ट का भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 2 गो दिया रहता है ऐसे ऐसे करके, तो वहाँ पर जाके जुड़ जाता है। ऑडियो जैक, जैसे बाय द वे आपको हेडफोन लगाना है, स्पीकर जोड़ना है, माइक जोड़ना है, तो यहाँ पर ऑडियो जैक रहता है, ठीक है। हेडफोन का लाइए यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक है। SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, जिसके द्वारा हार्ड डिस्क, डीवीडी और स्कैनर को जोड़ते हैं। हार्ड डिस्क, डीवीडी, स्कैनर, ठीक है, जो हम लोग जोड़े हैं उसको इसके थ्रू जोड़ते हैं। नेटवर्क पोर्ट, ठीक है, एक होता है मेरा नेटवर्क पोर्ट, जिससे हम लोग, जिसको लैन पोर्ट भी बोलते हैं, इथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट का जो तार होता है, जिसे आपको जो केबल से आया, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जाके ऐसे करके जुड़ जाता है, उसका भी ऑप्शन रहता है इंटरनेट पोर्ट, ठीक है। एक पंखा होता है, ये मेनली ठंडा करने का काम करता है मदरबोर्ड को। तो ये था मेरा, ठीक है, ये सब पोर्ट, जिसमें चलिए इस तरह से मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन आएगा, ये हमारा था चैप्टर 4। इसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर 5।